बताओ आप किसके घर पे आए हो? नानू के घर पे। नानू के घर पे। आर यू एंजॉयिंग? अपने घर चले? नो? सबसे पहले हम थोड़े दिनों बाद जाएंगे। अच्छा, थोड़े दिनों बाद जाएंगे। और ये आपने अपने बालों पे क्या किया? नहीं, पहले आप बताओ आपके बालों पे क्या हुआ ये? बालों को मैंने कटिंग करवाई। हाँ, आपने किससे कटिंग करवाई? शेप वालों से। खुद ही की है, खुद ही। हानिया, आप किसके घर पे आई हो? मामी के घर। मामा घर। और मामी के घर और कौन कौन रहता है? मम्मी का घर है। ये और किसका घर है? मम्मी का घर। मामी का घर है। और किसका है? नाना अबू का नहीं है? और नानो का? नानू का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, और उमर को छुट्टियाँ थी तो इस वजह से हम लोग कुछ दिन के लिए, एक वीक के लिए वहाँ पे रहने के लिए गए थे। तो वहाँ काम इतने सारे थे, मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन क्लिप्स साथ साथ लेती रही हूँ, तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ अब शेयर कर देती हूँ। और काम क्या थे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये हमारे घर के सामने वहाँ पर शहतूत का ट्री है, जो कि अम्मी ने खुद अपने हाथों से लगाया था, और अब इस पर फल आ गया था। तो हमने अपने खुद के ट्री से फल तोड़ के खाए, शहतूत तोड़ के खाए, बहुत मज़े के लगे। और वैसे भी जो चीज़ें आप, जो पौधे आप लोग खुद बोते हैं और जब उन पे फल लगता है या सब्जियां लगती हैं तो उनका एक अलग ही मज़ा होता है। तो ऐसा ही था जी, यहाँ पे हमने ये तोड़ के खाए। और मार्केट गए थे क्योंकि मैं अपने सारे ड्रेसेस स्टिच करने के लिए वहाँ ले गई थी, और यही मेरे इंपॉर्टेंट काम थे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिलता है, बच्चे स्टिच नहीं करने देते हैं। तो फिर मैं अम्मी के घर ले जाती हूँ, वहाँ पे सब मिलके बच्चों को हैंडल कर लेते हैं। तो मैं अपने ड्रेसेस सिलाई कर लेती हूँ। वैसे भी घर के तो कोई काम होते नहीं है वहाँ पे, तो मुझे टाइम काफ़ी मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग लेसिस वगैरह लेने गए थे, बटन्स वगैरह लेने गए थे। और वहाँ मुझे इरम ने बताया कि 175 की बहुत अच्छी एक $1 शॉप ओपन हुई है, और वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा कि हम वो भी देख के आएंगे। और ये यहाँ पर वाकई बहुत मज़े की और बहुत प्यारी चीज़ें थी। और ये देखें, इस तरह की शर्ट्स भी थी। ये शर्ट्स इतने काम की नहीं थी, लेकिन ज्वेलरी जो है वो बहुत ही अच्छी थी। और 175 में बहुत प्यारे इयररिंग्स और बहुत प्यारी ज्वेलरी थी। और इसके अलावा भी टॉयज़ वगैरह में और बाकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली थी। स्टफ़ टॉयज़ मुझे अच्छे नहीं लगे, मैंने हानिया के लिए लेने थे, लेकिन ये मुझे अच्छे नहीं लगे। लेकिन उमर के लिए मैंने दूसरे टॉयज़ ले लिए थे। और उसके कलर्स वगैरह वैसे भी मैंने लेने थे अब न्यू क्लास के लिए, और ज्योमेट्री और पेंसिल्स वगैरह, तो ये चीज़ें फिर मैंने ले ली थी। और वहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स थी, तो वहाँ भी हम गए थे। जैसे कि 40 रुपीज़ वाली भी सेल थी और 100 रुपीज़ वाली भी थी। और जो मैंने चीज़ें ली थी वो ये है। इनमें से कुछ तो असेंबल करने वाले टॉयज़ हैं, और कुछ उम्र के स्टडी से रिलेटेड थी चीज़ें, जैसे कि फिंगर पेंट्स हैं। और वैसे भी उमर को पेंट्स का बहुत शौक़ है, तो फिर वो दूसरे पेंट ख़राब कर देता है, तो इसलिए फिर मैंने ये लिए थे। और ये वाले कलर्स बहुत अच्छे लगे थे मुझे, पेंसिल कलर, लेकिन ये 24 में नहीं थे, 12 में थे, तो फिर इसलिए यही ले लिए। अच्छा जी, भाभी का बर्थडे था उसी दिन ही जिस दिन हम लोग गए हैं। ये सारा उसी दिन के ही क्लिप्स हैं। शाम को हम लोग भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने। सबसे पहले हम लोग खाने के लिए गए थे, भाई डिनर करवा रहे थे हमें, तो हम लोग वहाँ गए थे। और यहाँ पे एज़ यूजुअल उमर हानिया की शरारतें जारी हैं। और ये वहाँ पे आरीवाला में हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना भी बहुत मज़े का होता है। तो हम लास्ट टाइम भी जब आए थे तो मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था, हम लोग यहाँ आए थे, और आज फिर हम लोग सारी फैमिली यहाँ पे आए थे और इतना ज़्यादा एंजॉय किया। वैसे भी फैमिली के साथ ऐसी जगहों पे जाना या कहीं भी आउटिंग पे जाना या खाना खाना तो बहुत ज़्यादा फ़न होता है, बड़ा मज़ा आता है। और जी, आप सुनाइए क्या हो रहा है आजकल? और रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है, और घर जाके भी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं जो रमज़ान से पहले इंशाल्लाह जाके कंप्लीट करनी है। और वापसी पे हम लोग बेकरी आए थे, यहाँ से केक लेना था, तो बस केक लिया और घर जाके हमने सेलिब्रेशन की। और गिफ्ट मैं दिन को ही ले आई थी भाभी के लिए, मैंने बैग लिया था
क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया था कि आपको क्या चाहिए, तो फिर मैं वो ले आई थी। और सेलिब्रेशन हुई और उमर हानिया तो साथ ही होते हैं जो भी केक कटे। और जितने दिन हम रहे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मैं तो बस अपने ना ड्रेस ही स्टिच करती रही हूँ। इतना ज़्यादा इस बार कहीं आए गए नहीं है। ये कहीं पे हम किसी के घर गए थे, वहाँ पे उनकी कैट थी बहुत प्यारी। और इसकी आइज़ का कलर देखें, दोनों का डिफरेंट है, एक का येलो टाइप है और एक का ब्लू है। तो अल्लाह की कुदरत देखें, और अच्छी भी लग रही थी और थोड़ा सा खौफ भी लग रहा था, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये उमर के जो बालों पे निशान है ना, ये उमर ने खुद ही अपने मामू का शेविंग रेज़र पकड़ के, मशीन पकड़ के, और उसके साथ खुद ही अपने बाल कट कर लिए। और बाद में कहता है कि मैंने स्टाइलिश कटिंग खुद ही कर ली है। और हमने जब कहा कि अब आपकी सारी टिंड होगी, तो कहता कि मैं बहुत बुरा लगूंगा, इसलिए मैंने ये नहीं करवानी। तो अभी फ़िलहाल इसके बाल थोड़े से बड़े होने का वेट कर रहे हैं, तो उसके बाद इसकी कटिंग करवाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो ये ड्रेसेस आप देख रहे हैं, ये मैंने साहिवाल में ही ऑर्डर कर दिए थे। और एक इरम ने मंगवाया था, एक मेरी भाभी ने मंगवाया था, और एक मैंने। तो वो मैंने कहा कि आपको दिखा देती हूँ। आए यहाँ पे हैं क्योंकि एड्रेस इधर का दिया था। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये इरम का ड्रेस है, और ये ओरिएंट के हैं तीनों ही। इन पर सेल थी 23 मार्च की। अब पता नहीं है या नहीं, लेकिन उस टाइम पे थी। तो ओरिएंट के ड्रेस जो है ना, समर के, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाए हैं। उनमें से मुझे जो ये इरम ने मंगवाया, ये बहुत अच्छा लगा था। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, और ये दूसरा ब्लैक भी बहुत ही अच्छा है। ओरिएंट का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो मैंने अपने लिए पर्पल मंगवाया था, वो जिस तरह का मैंने कलर देखा था उससे थोड़ा सा हट के आया था, लेकिन अच्छा है वो भी। और वो मैंने 2 पीस मंगवाया था। ये भाभी का है, इसका रेड दुपट्टा है और ब्लैक शलवार कमीज़ है। और ये जी मेरा है, इसका शिफॉन दुपट्टा है। मैंने समझा था लॉन दुपट्टा होगा, लेकिन मैंने ठीक से देखा नहीं, तो ये शिफॉन दुपट्टा आ गया था, और उन्होंने यही लिखा हुआ था। तो खैर ये भी कलर नाइस था। अच्छा जी, नानों से हो रही है खिदमत है यहाँ पे बच्चों के बालों पे ऑयलिंग हो रही है। घर में भी मैं जब भी हानिया को नहलाऊँ, मैंने उसके बाल पे ज़रूर ऑयलिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आज मैंने कहा कि अम्मी आप कर दें। अच्छा, इसके अलावा जो 4 to 5 डेज़ पीछे रह गए थे मेरे, उनमें मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय अपने ड्रेसेस स्टिच करने के। वो मैं आपको कुछ दिन तक दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह के स्टिच किए हैं। तो कहीं और नहीं गए, सिर्फ हम लोग ये जिस दिन हमने आना था उससे एक दिन पहले हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए गए थे, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद हम नेक्स्ट डे घर आ गए थे। तो ये जो रेस्टोरेंट है, ये काफ़ी थोड़ा सा दूर है, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। फ़र्स्ट टाइम ही हमें यहाँ पर लेके आए थे और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और कुछ ड्रेसेस अभी मेरे दो तीन ड्रेसेस रहते हैं जो मैंने अभी स्टिच नहीं किया, तो वो भी कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको इंशाल्लाह सारे दिखाऊंगी। तो ये हॉल भी था, मैरिज हॉल भी, और वो भी अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, जा रहे हैं हम अपने घर साहिवाल। और जब नानू घर जाते हैं तो भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, और आज अपने घर जा रहे हैं तो भी बहुत एक्साइटेड हैं। आप कर दे वीडियो को लाइक। मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।